राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और राधा नाम की कृपा आप लोगों पर खूब बरस रही होगी। महामंत्र का जप कर रहे होंगे, प्रभु के नाम का जप कर रहे होंगे। तो वृंदावन से हमारी वापसी हो चुकी है और वृंदावन से वापसी के स्टार्टिंग के दिन तो इतने मेरे लिए मानो कि विरह भरे होते हैं कि हाय मैं वृंदावन से आ गई, वृंदावन से आ गई। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और आज है राधा दामोदर जी का, जो कि श्रील जीव गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट किए थे। दामोदर जी, उनका है प्राकट्य उत्सव भी। आपको बहुत बहुत बधाई और मेरे राधा दामोदर जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। जीव गोस्वामी जी मेरे मन के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी जो है ना, वो मीराबाई जी को चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनाते थे। तो वो मेरे साथ बड़े जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे मीराबाई के साथ जुड़े, और वो विलास मंजरी क्या ही अवतार थे। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ बहुत ही अच्छी जगह, जो कि बहुत सुकून देता है। एक तो मेरा मटोर वाला मंदिर है, जो मेरे मधुर बिहारी जी है, वो मुझे बहुत सुकून देता है। और दूसरा एक और मुझे मिला है, मैं वहाँ भी लेकर चलती हूँ आज आपको। तो वहाँ पर दर्शन करवाती हूँ और चलो चलते हैं। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ इस्कॉन के मेन गेट पे, और अभी मैं करती हूँ दीदी का वेट और अंदर जाएंगे भी। पर मुझे वृंदावन की वाइब आना शुरू हो गई है। जैसे इस्कॉन में ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय मय पुरधाम, जय मय पुरधाम, मय पुरधाम जय वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय मय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत वीर। कृष्णा केशव यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन। भूत जीव विशेष संघा, विशेष रूप से एकत्रित, ब्रह्मांडम ब्रह्मा को, ईशम शिव को, कमल आसन स्थम कमल के ऊपर आसीन, ऋषीन ऋषियों को, च भी सर्वान समस्त, उर्गान सर्पों को। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो पहले देखते हैं कि वो किसी बोर्ड से एफिलिएटेड है कि नहीं है, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से। उसी प्रकार से कोई गुरु अगर हम किससे सुनते हैं तो हम पहला चेक ये करना चाहिए कि वो किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय से, प्रामाणिक संप्रदाय से होंगे तो फिर वो ज्ञान प्रामाणिक होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जब ये भगवत गीता प्रस्तुत की तो इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद जी ने इसकी भूमिका के जस्ट बाद जो पहला अध्याय शुरू होता है, आपके पास यदि गीता होगी आप घर पे जाके देख सकते हैं। ये पहला अध्याय प्रारंभ होता है, इसके जस्ट पहले वाले पेज में प्रभुपाद जी ने पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया, जिसमें भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को ये इसलिए ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रामाणिक आचार्य हैं जो कि ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। और ये जो टीका हमें प्राप्त होती है गीता की, जो व्याख्या हमें प्राप्त होती है गीता की, वो प्रामाणिक है। और उसका प्रभाव ही है कि प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करके पूरे विश्व भर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अन्यथा कई सारी गीता के टीकाएं हैं, टिप्पणियां हैं, अलग अलग संस्करण हैं, लेकिन उनको पढ़ के किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। इनफैक्ट लोग उससे और अधिक उनका घमंड और प्राइड और फॉल्स को बढ़ा ही उसमें, या फिर
कोई ऐसा कोई उनके अंदर विकार था, कुछ था, वो कुछ शुद्ध नहीं हुए हृदय से। लेकिन इस गीता के कारण से केवल गीता पढ़ने मात्र से लोग भगवान के भक्त बन गए। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर आप ओपनली किसी स्पिरिचुअल टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर सकते, कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम नहीं कर सकते, है ना, हरिनाम संकीर्तन नहीं निकाल सकते सड़क पे। चीन जैसे देश हैं, हार्डकोर कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, है ना, ऐसे कई सारे अरब में कई सारे ऐसे देश हैं, कई सारे ऐसे इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहाँ भगवान के विषय में ऐसे आप भगवत गीता के विषय में नहीं चर्चा कर सकते। लेकिन केवल गीता पढ़ने मात्र से लोग भगवान के भक्त बन गए। यहाँ तक, इस स्तर तक कि उन्होंने सारा मांसाहार, व्यभिचार, नशा सब कुछ छोड़ दिया, जुआ खेलना सब कुछ छोड़ दिया, और भगवान के विग्रह को घर में स्थापित करके भगवान को भोग लगा के सब कुछ खाना शुरू कर दिया। ऐसे तक चीन जैसे देश में भी वो किसी भक्त के संपर्क में नहीं आए, किसी से मिले नहीं, कहीं कोई मंदिर नहीं गए, केवल गीता पढ़ी और इतना परिवर्तन जीवन में। तो ये प्रभाव है एक शुद्ध भक्त से आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का या पढ़ने का। तो ये शास्त्र और गुरु के माध्यम से या साधुओं के माध्यम से हमें भगवान के विषय में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान स्वयं आके जब वो हमें प्रेरणा देंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे। अर्जुन को भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया, तो अर्जुन ने भगवान को यथारूप समझा। तो कहते हैं कि हम भगवान जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को नहीं मानेंगे कि हाँ भगवान खुद बताएंगे आके, या खुद भगवान सपने में आएंगे या अंदर से प्रेरणा देंगे तो हम भगवान को जानेंगे, हम किसी गुरु के पास नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान खुद जो है कहते हैं आचार्य माम विजानिया, भगवान कहते हैं कि आचार्य जो गुरु है उसको मुझसे भिन्न मत समझो। और भगवान खुद अपने आचरण से दिखाते हैं कि अभी आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना है तो एक गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। भगवान खुद सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, भगवान राम खुद विश्वामित्र के साथ गए। तो इस प्रकार से वो दिखाते हैं अपने आश्रम से कि गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। भगवान गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में खुद ही बताते हैं। हम जा रहे हैं वापस के लिए पूरे स्कूल पर, बहुत आनंद है यहाँ पर, बहुत शांति, पूरे वृंदावन की वाइब। मेरा प्रश्न है, जाओ पूछो, क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि हम कौन से संप्रदाय से हैं? हमें जो प्रसाद मिला था चरणामृत और बूंदी के लड्डू, हाँ वो हमने अर्पण कर लिया है। अब हम जा रहे हैं घर। राइड बुक करो, चलो चल चलते। लाइब्रेरी बोलने कुछ है बस। तो सखियों अब हम जा रहे हैं घर। आप ही स्वस्थ रहो, खुश रहो और जाप करते रहो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हम ब्लॉग को भी समाप्त करते हैं और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के वाले के घर पे नहीं जाएंगे, घर पे ठाकुर जी के दर्शन नहीं करवाएंगे। अच्छा, चलो ठाकुर जी के दर्शन भी आपको करवा देंगे और आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बिना प्याज लहसुन का चलता। चलो गाइस, आपको मार्केट में लेके चलते हैं। यहाँ पे बिना प्याज लहसुन के सारी चीजें होंगी। उसका नाम है गोविंदास। मेरे दादू का नाम है गोविंदा। बंद है तो गाइस यहाँ पे छोटी सी मार्केट शॉप भी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सामान है, खाना चाहिए तो हमसे कुछ मिलते हैं, बट लेना कुछ खाने को दीदी। सखी तो कुछ भी नहीं है। सब समोसा तो नहीं खाना तूने? बिना प्याज लहसुन के होगा। नहीं, मैंने नहीं खाना। चलो फिर चले। चलो। सो उसकी बात कि हमें कुछ खाने को नहीं मिला, तो अभी हम करेंगे कैब एंड भागेंगे घर, क्योंकि मेरे को फीवर में दवाई खा के आई थी और अभी और कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी घर जाऊंगी। ठंड लगने शुरू हो गई क्योंकि दवाई का असर हो गया है ख़त्म। तो अब आपको मिलेंगे घर में।